नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग सच्ची वीरता का लेसन पूरा कर रहे थे और आज वो लेसन की जो व्याख्या है वो तो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और उसकी जो आगे के क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक। तो आज उसका अंतिम पैरा हम लोग पढ़ते हैं कि वीर पुरुष, हम लोग पढ़ रहे थे वीर पुरुषों के बारे में। जो वीर पुरुष होते हैं बहुत ही दृढ़ होते हैं, संकल्पी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। हाँ, अपने विचारों से दूसरे का हृदय जीत लेते हैं। ऐसे उनके अंदर गुण होते हैं। तो आज उस पैरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि वीर पुरुषों के अंदर और कौन कौन से गुण होते हैं और अपनी शैली के माध्यम से लेखक ने और क्या क्या बातें कही हैं सच्ची वीर पुरुष के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति, ठीक है। कुदरत का मतलब है प्रकृति। प्रकृति की समस्त ताकतों का भंडार है, यानी उसके अंदर वीर पुरुष के अंदर एक दैवीय शक्ति होती है। क्या होती है? दैवीय शक्ति होती है। भंडार है मतलब होता है कि संग्रह है। भंडार का तात्पर्य क्या हो गया? संग्रह। क्या हो गया? संग्रह, इकट्ठा करना, संग्रह करना, उसे बोलते हैं। तो फिर क्या है कि अब वीर पुरुष के कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार, यानी कि वीर पुरुष के अंदर दैवी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। कुदरत का यह केंद्र, ये देखिए केंद्र है, ये केंद्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? केंद्र। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि साइकिल होती है, साइकिल है, साइकिल के बीच में वो जो धुरी होती है, ठीक है, इसी से जो है सारी जो तारें होती हैं वो जाती हैं, फिर जो है ये पहिया लगा होता है। तो ये जो केंद्र है, ये केंद्र यदि हिल जाएगा तो यानी सारी चीज़ें हिल डुल जाएंगी और सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। एक यदि इसका ये खराब हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये केंद्र यदि खराब हो गया तो ये इस केंद्र के खराब होने से ये सारे पहिया अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये हमारा पहिया खराब हो जाएगा ना। इसी तरह से कह रहे हैं कि जो केंद्र है कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता, यानी सच्ची वीरता के शरीर की कुदरत है। सच्ची वीर पुरुष का जो शरीर है वो कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। तो उस सच्ची वीर पुरुष का जो शरीर है वो कभी हिल नहीं सकता, वो केंद्र है। कुदरत का क्या है? केंद्र है, वो हिल नहीं सकता है, अडिग रहता है। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवीय केंद्र है वह अचल है। वो कैसा है? अचल है बच्चों। अचल का मतलब होता है दृढ़ है। अचल का तात्पर्य होता है दृढ़, ठीक, स्थिर है, दृढ़ है। तो कह रहे हैं इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, ठीक है, हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। यानी कि सूर्य अस्त व्यस्त हो जाए, हाँ, वो संभव है, लेकिन सच्चे वीर पुरुष का जो दिल है वो दैवी शक्तियों का केंद्र है, वो अचल है, वो स्थिर है, अडिग है, ठीक। तो कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। कह रहे हैं कुदरत की नीति। अब और भी बात कह दिए। अभी तो ये कुदरत का केंद्र बता रहे थे, अब ये इन्होंने वीर पुरुषों को कुदरत से भी बढ़ के बता दिया। क्या कहा है कि यदि प्रकृति की नीति है, प्रकृति की जो इच्छा है वो चाहे विकसित हो कर भी अपने बल को नष्ट करने की हो, विकसित हो जाए फिर अपने वो बल को, यदि शक्ति को नष्ट कर दे, कुदरत कर भी सकती है, कर दे, लेकिन
वो वीरों की नीति, जो वीरों की नीति है, वीरों की रणनीति है, वीरों का जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वो अपनी शक्ति को हमेशा, बल अर्थात शक्ति, बल का तात्पर्य क्या है? शक्ति है। कह रहे एक पल के लिए कुदरत अपनी शक्ति को नष्ट कर सकती है, लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी शक्ति को हर प्रकार से बढ़ाते हैं, इकट्ठा करते हैं। वो अपनी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। वह वीर क्या, जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। हाँ, टीन का बर्तन क्या है, अब इसको गर्म कर दो तो बहुत तेज गर्म होगा, लेकिन तुरंत ही ये हटा दो गर्माहट, कोई गर्म चीज़ आग वगैरह हटा दो तो वो फिर से ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार का वीर पुरुष नहीं होता है। और टीन के बर्तन को तो जिस आकार में भी ऐसे मोड़ दो तो वो मुड़ भी जाता है, लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं वो इस प्रकार के टीन के बर्तन के स्वभाव के नहीं होते हैं। वो अडिग होते हैं, स्थिर होते हैं। दुनिया टस से मस इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है। वो स्थिर रहता है, अडिग रहता है। टस से मस न होना क्या है? मुहावरा है, और इसका अर्थ होता है अडिग रहना, स्थिर रहना। ठीक, तो वीर पुरुषों का स्वभाव कैसा नहीं होता है? टीन के बर्तन के समान नहीं होता है। हाँ, जैसे वो गर्म और ठंडा हो जाता है, हाँ, और टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जैसे जिस आकार में डालो वैसा वो मुड़ जाता है। तो इस प्रकार का वो उनका स्वभाव नहीं होता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष भर उस पर जलती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, यदि उस पर जो है गर्माहट लाई जाए, कोई भी चीज़ बर्तन में नीचे जाए और आग लगा दी जाए तो वो क्या हो जाएगी? गर्माहट आएगी, उसके अंदर गर्म हो जाएगी। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं उनके अंदर चाहे जितनी भी आग कोई लगा दे, उनके अंदर गर्माहट नहीं आ सकती है, और चाहे जितना भी बर्फ़ जम जाए वो उसकी वाणी कभी ठंडी नहीं हो सकती है। ठीक, यानी उसके स्वभाव पर, उसके चरित्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, जो वीर पुरुष होता है वो स्थिर रहता है, अडिग रहता है। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब? यानी कि उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब? यानी कोई विपत्ति आए, इसका क्या मतलब है? कोई विपत्ति आए या चली जाए उससे क्या मतलब है? उसे कोई मतलब नहीं है। उसे विपत्तियों से और सर्दी गर्म आदि जो घटनाएं, उनसे कोई मतलब नहीं है। सत्य की सदा जीत होती है, उसे किससे मतलब है? इससे मतलब है कि सत्य की सदा जीत होती है। यह भी वीरता का एक चिन्ह है। यह भी वीरता का क्या है? एक चिन्ह है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। विजय वही होता है जहाँ पवित्रता और परम है। ठीक है, विजयी वही होता है जहाँ पवित्रता होती है, पवित्रता परम पे होती है। ठीक है, तो क्या होता है? वीर पुरुष हमेशा पवित्र होता है, और जो पवित्र होगा वही विजयी होगा। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। दुनिया क्या है? धर्म, अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। और आध्यात्मिक नियम जो होते हैं वो अटल होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो दुनिया जो है वो धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। ठीक, आध्यात्म का संबंध होता है, आध्यात्म का संबंध आत्मा से होता है बच्चों। ठीक है, आत्मिक नियम और दुनिया धर्म, ये जो धर्म और आत्मिक नियम है, आध्यात्मिक नियम है, वो हमारी आत्मा से संबंधित हैं। हमारे धर्म में हम यदि किसी एक भगवान को यदि मानते हैं तो उसकी सच्चे हृदय से पूजा करते हैं, उस मन में हमारा भ्रमित नहीं होता है कि हाँ हम क्यों करें, ये क्यों और इसका प्रश्न नहीं आता है। हम अटल हैं और एकदम भक्ति में लीन हो जाते हैं तो लीन हो जाते हैं, इस तरह से होता है। तो धर्म और अटल आध्यात्मिक नियम
पर ही ये दुनिया खड़ी है। ठीक है, अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके जो रहता है, उसमें जो अडिग रहता है, उन नियमों के साथ अपने धर्म, जो भी धर्म हम मानते हैं और जो भी आध्यात्मिक नियम हम मानते हैं, आत्मा के नियम को मानते हैं, उस पर जो अडिग रहता है उसी की सर्वदा विजय होती है, हमेशा विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब हम कभी वीर पुरुषों की या कोई मोटिवेशन वाला वीडियो देखेंगे या फिर कुछ ऐसा पढ़ेंगे, सच्चे वीर पुरुष या फिर मोटिवेटेड पुरुष के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, तो एक पल लगता है कि हम भी ऐसे ही होंगे और मैं भी ऐसे ही बनूंगी, वैसे होंगे। ठीक है, एक बार वीरता की लहरें अवश्य दो, उनके चरित्र से हम जरूर प्रभावित होते हैं। उस प्रकार के चरित्र से हम क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है। ये रंग चढ़ना का क्या है, मुहावरा है। रंग चढ़ना मतलब मुहावरा है और इसका अर्थ होता है असर पड़ना, यानी कि असर पड़ना या असर पड़ना या असर होना, असर पड़ना या फिर असर होना, रंग चढ़ना का मतलब होता है। और जैसे हम वीर पुरुषों के चरित्र को सुनेंगे या देखेंगे तो उनका भी वीरता का असर हमारे ऊपर हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता है। सही बात है, अभी हम देखेंगे तो बहुत ही मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात हमारे अंदर क्या होता है कि हाँ ठीक है, या फिर हम स्टूडेंट्स की बात ही ले लो। जब हम स्टूडेंट्स लाइफ में आपको पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स की बात ही ले लेते हैं कि अभी तो हम बहुत ही मोटिवेटेड रहेंगे कि सुबह सुबह कि हम इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, हाँ, और याद करेंगे। लेकिन जैसे जैसे खूब ढेर सारा खाना खा लिया, वो खा लिया और नींद आने लगी तो कहेंगे छो अब थोड़ा सा सो लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे, फिर ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे, थोड़ा खेल लेते हैं, उसके बाद करेंगे। वो धीरे धीरे वो जो होता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डल होने लगती हैं। और ये हमारे अंदर अडिग स्वभाव कब आएगा कि बहुत सारे वीडियो देखेंगे, ये देखेंगे, तो फिर हमारे अंदर उत्तेजना आएगी कि नहीं नहीं हाँ मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो हम भी टाइम टेबल बनाएंगे और फिर थोड़ा सा जो है अपने अंदर मतलब स्थायित्व लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ आलस है वगैरह ये सारी चीज़ें घिरती हैं और इन्जॉयमेंट के साधन हमारे सामने आते हैं तो हमारे अंदर की स्थिरता गायब होने लगती है। वो यानी कि वो स्थिरता ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं हो पाती है। ठीक है, हम अडिग नहीं रह पाते हैं। वही कह रहे हैं चिरस्थायी मतलब दीर्घ समय तक, चिर मतलब दीर्घ समय तक स्थायी नहीं हो पाते हैं। देखो चिर, बच्चों इसमें जो चिर लिखा हुआ है, चिर, चिर मतलब होता है दीर्घ, लंबा, और चीर, चीर का मतलब होता है कपड़ा। चिर मतलब दीर्घ और चीर मतलब कपड़ा, एक मात्रा का बहुत ही असर पड़ता है, तो इसको हमें बड़ी सावधानी से मात्राएं पढ़नी चाहिए। चिर स्थायी नहीं होता है, यानी कि हमारा जो स्वभाव है वो क्या है, अडिग नहीं रह पाता है। हाँ, वीर पुरुषों की वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं और अपने रंग में ही रंग जाते हैं, अपना ही असर चढ़ जाता है। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें टीन का स्वभाव, वीर पुरुषों के अंदर टीन का स्वभाव नहीं होता है ना, वो अडिग रहते हैं। टीन जैसे गर्म ठंडा हो जाता है, हाँ, मुड़ जाता है, वैसे हम वीर पुरुष नहीं होते हैं। तो हमें भी टीन का स्वभाव नहीं रखना चाहिए, हमें भी अपने केंद्र में निवास करना चाहिए, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा की बात सुननी चाहिए। हमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे 10 क्वेश्चंस याद करने हैं, मुझे जो है आज दिन भर में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे, किसी भी कीमत पर पढ़ेंगे। और जब हम पढ़ लेंगे तो हमें बहुत ही शांति मिलती है और हम बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें जो है हमें टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़ देना चाहिए और जीवन के केंद्र में निवास करना चाहिए। उसकी सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए, मतलब कि दृढ़ संकल्पी होना चाहिए।
बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। जी, बाहर मतलब वीडियोस देखते हैं तो हम मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन उसको हमने अंदर उतारना चाहिए, उसको एकदम स्थिरता से अपनी आत्मा में उतारना चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक नियम था ना, तो वही आत्मिक नियम में उतारना चाहिए हमें। तभी हम हमारे अंदर क्या करेंगे, तभी हम अडिग हो सकेंगे और हम विजयी हो सकेंगे। ठीक, तभी हम क्या हो सकेंगे, विजयी हो सकेंगे बच्चों। तो ये हो गया चैप्टर आपका समाप्त। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को समझ में भी आ गया होगा ये चैप्टर, आप लोगों ने बड़े आनंद से पढ़ा भी होगा इस चैप्टर को, और इसके कठिन कठिन शब्दों को भी आप नोट आउट किए होंगे। और क्या नाम कि अब जो है अगला वीडियो जो होगा हमारा इसका अभ्यास का होगा, और थोड़ा संपूर्णानंद जी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए बच्चों। लाइक करने से क्या मोटिवेटेड होते हैं, और मोटिवेटेड होंगे हम, जैसे अभी कहा था ना कि मोटिवेटेड होते हैं वीडियोस देख के, तो हम कैसे मोटिवेट होंगे, आपके लाइक से मोटिवेट होंगे। हाँ, आप सब्सक्राइब करेंगे मेरी वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उससे मोटिवेटेड होते हैं। हाँ, जब जितना आप देखते हैं उससे मोटिवेटेड होते हैं और कुछ नया करने का मन करता है आपके लिए। तो बच्चों, आप जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, और इसी के साथ हम विदा कर लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।